बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं के ऊपर और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। बांग्लादेश के नारायल डिस्ट्रिक्ट में स्थित शाहपुरा गांव में इस्लामिस्ट मोब ने हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया है और जला डाला है। एज पर ए रिपोर्ट 2013 से 2019 के बीच में कुल 3679 अटैक्स हिंदू कम्युनिटी पर हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जिस देश को भारत ने आज़ाद करवाया था और जो देश रैडिकल इस्लामिस्ट आइडिया से मुक्त होकर एक सेकुलर कंट्री के रूप में पैदा हुआ था, वो आज कैसे फिर से वही रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज़ के कब्जे में आ रहा है? इसका आंसर छिपा है बांग्लादेश के हिस्ट्री में। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कैसे एक सेकुलर कंट्री फिर से इस्लामिक स्टेट बन रहा है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज क्लिक दैट बेल बटन। 1947 के पार्टीशन के बाद पहले ईस्ट पाकिस्तान बना था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों को सेकेंड क्लास सिटीजन का स्टेटस मिला और यहीं से शुरुआत हुआ था और एक स्ट्रगल का, स्ट्रगल फॉर राइट्स, स्ट्रगल फॉर लैंग्वेज, स्ट्रगल फॉर कल्चर। 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश बना एक नया देश जो इस्लामिस्ट आइडिया से मुक्त था, जो एक सेकुलर देश था। आउट ऑफ 4 फाउंडिंग पिलर्स ऑफ बांग्लादेश एक था सेकुलरिज्म। बांग्लादेश के बनने के बाद जितने भी सारे पाकिस्तान सिंपथाइजर्स थे जो वहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, उन सब को ट्रेटर घोषित कर दिया गया था। वो सब चुप हो गए थे। बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान जी ने तब ये कहा था कि बांग्लादेश में मुस्लिम अपना धर्म पालन कर सकते हैं, हिंदू अपना धर्म और क्रिश्चियन अपना धर्म पालन कर सकते हैं, पर कोई भी अपने धर्म को पॉलिटिक्स के साथ मिलाएगा नहीं। और यही चलता गया। सेकुलरिज्म के आइडियोलॉजी के साथ उनका देश आगे बढ़ता गया, पर यह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। 1975 अगस्त में शेख मुजीबुर रहमान जी को मार दिया गया। उनके साथ उनके मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स को भी मार दिया गया। सिर्फ बच गई थी तो उनकी 2 बेटियां। विद द डेथ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान जी, बांग्लादेश में इस्लामिस्ट आइडियाज फिर से पनपने लगे। फिर से सेकुलरिस्ट आइडियाज और रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज के बीच में एक जंग छिड़ गया। शेख मुजीबुर रहमान जी के असैसिनेशन के बाद जनरल जियाउर रहमान जी ने शाह अजीजुर रहमान जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एंड दीज वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हु डिस्ट्रॉयड द सेकुलर आइडियोलॉजी ऑफ बांग्लादेश। फिर से सारे प्रो पाकिस्तानी, प्रो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव किया गया। शेख मुजीबुर रहमान जी के हत्यारों को प्रोटेक्शन दिया गया। धीरे धीरे करके सेकुलर आइडियोलॉजीज को उस देश से मिटा दिया गया और रैडिकल इस्लामिस्ट थिंकिंग को लोगों के दिमाग में भर दिया गया। जिया के सक्सेसर डिक्टेटर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्लाम को स्टेट रिलीजियन घोषित कर दिया। देखिए, बांग्लादेश तो ठहरा रिपब्लिक ऑफ पीपल, उसको इस्लामिक स्टेट घोषित नहीं किया गया, पर इस्लाम को स्टेट रिलीजियन बना दिया गया। अब देखिए, एक सेकुलर कंट्री में किसी एक रिलीजियन को स्टेट रिलीजियन बनाना कितनी बड़ी बात है। लोगों तक सीधा मैसेज गया कि आप इस्लाम को अपना लीजिए, आपके साथ गवर्नमेंट खड़ी है। फिर धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट आए, उनके साथ इस्लामिस्ट पावर और भी स्ट्रांग होता गया। और जिन लोगों ने इस रैडिकल थिंकिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको मार दिया गया। लेट इन 1990s, तस्लीमा नसरीन वॉज ड्रिवन आउट फ्रॉम द कंट्री। 2000 में राइटर्स, फ्री थिंकर्स, ब्लॉगर्स, पोइट्स को हत्या कर दिया गया, मार दिया गया। इवन द मोस्ट बिलव्ड पोइट्स ऑफ द नेशन, शमसूर रहमान और हुमायूं आज़ाद जी वेयर स्टैब्ड। पूरे देश में धीरे धीरे करके
रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स और भी पावरफुल होते गए। इस्लामिस्ट प्रोसेशंस निकाले गए, स्लोगान्स लगाए गए, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया, जस्ट टू गिव अ सिंपल मैसेज दैट बांग्लादेश इज गोइंग टू बी ए इस्लामिस्ट कंट्री इन फ्यूचर। हाँ, अभी जो पार्टी बांग्लादेश को रूल कर रहा है यानी शेख हसीना जी की पार्टी, वो बांग्लादेश को एक सेकुलर कंट्री रखना चाहता है, पर इस्लामिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश के जड़ों तक घुस गए हैं, जिसको निकाल बाहर फेंकना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए बार बार हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर अटैक्स हो रहा है। पर मैं आशा करता हूँ बांग्लादेश में हो रहे वायलेंस का इंडिया पर कोई असर ना पड़े, इंडिया में हम लोग ऐसे ही शांति बना के रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद।